दोस्तों, क्रिकेट में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो ना कोई ट्रॉफी दिलाते हैं ना कोई बड़ा रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी वो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मैच की, एक भूले बिसरे टी20 मुकाबले की, जहां एक टीम लगभग हार चुकी थी। स्टेडियम में सन्नाटा था, फैंस टीवी बंद कर चुके थे और तभी दो भाई मैदान पर उतरे, दो सगे भाई, और उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि आज 16 साल बाद भी वो एक मैच करोड़ों लोगों को याद है। ये कहानी है यूसुफ और इरफान पठान की, दो ऐसे खिलाड़ियों की जो मैदान पर साथ आए और हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल दिया। ये सिर्फ एक टी20 मैच नहीं था, ये भरोसे का प्रतीक था, भाईचारे की मिसाल और भारतीय क्रिकेट की वो आत्मा जो आखिरी सांस तक लड़ती रही। कहीं कोई बड़ी सीरीज नहीं, कोई वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन उस एक दिन इन दो भाइयों ने वो कर दिखाया जो टीम इंडिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। तो चलिए उस एक शाम की ओर लौटते हैं जहां पठान ब्रदर्स ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि उम्मीदें, इज्जत और जज्बा दोबारा जिंदा किया। साल था 2009। भारत 2 साल पहले टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका था। आईपीएल का पहला सीजन धमाकेदार तरीके से निकल चुका था और क्रिकेट का पूरा रंग रूप बदल रहा था। लेकिन उस समय टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट अब भी नया था, क्योंकि अब तक इंडिया ने कुछ गिने चुने इंटरनेशनल मैच ही खेले थे। इसलिए जब श्रीलंका दौरे पर सिर्फ एक टी20 मैच रखा गया तो बहुत लोगों को लगा कि यह महज एक औपचारिकता भर है, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह एक मैच इतिहास बन जाएगा। मैदान था आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो। टॉस जीतकर इंडिया ने गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान थे एमएस धोनी, जिनकी कप्तानी में युवा खिलाड़ी तेजी से उभर रहे थे। मैच से पहले माहौल हल्का था, फैंस को लगा एक एंटरटेनिंग मुकाबला मिलेगा, लेकिन बहुतों को अंदाजा नहीं था कि यह मैच इतना टर्न लेगा। कोई इसे टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका नहीं कह रहा था, बल्कि ये एक टेस्ट हो गया था टीम इंडिया की ग्रिट का, उनके यंगस्टर्स की नर्वस का और दो भाइयों की बॉन्डिंग का, जो इस मैच को क्रिकेट से कहीं ऊपर ले गया। टॉस जीतने के बाद एमएस धोनी ने गेंदबाजी चुनी तो इरादा साफ था, शुरुआत में विकेट लेकर श्रीलंका को दबाव में लाना, लेकिन सामने थे तूफानी बल्लेबाज सनत जयसूर्या और तिलक रत्ने दिलशान, और जैसे ही पहला ओवर फेंका गया सब कुछ भारत के प्लान के उलट होने लगा। जयसूर्या ने पहले ही ओवर से अपने इरादे दिखा दिए, तेज बॉल्स को भी स्कोर कट, कवर ड्राइव और पुल शॉट से बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 33 रन ठोक दिए। दूसरी ओर दिलशान ने अपनी क्लास दिखाई, टाइमिंग, गैप फाइंडिंग और एग्रेशन का बेहतरीन मेल। उन्होंने 47 गेंदों पर 61 रन बनाए और टीम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। भारत की गेंदबाजी उस दिन बिखरी बिखरी सी लगी। इरफान पठान, जहीर खान और ईशांत शर्मा सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रीलंकन बल्लेबाज उन्हें दबा रहे थे। हालांकि एक नाम ऐसा था जिसने उस पारी में थोड़ी उम्मीद जगाई, यूसुफ पठान। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और 2 विकेट निकाले। 20 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर 171 रन थे। टी20 के उस दौर में ये स्कोर बहुत बड़ा माना जाता था। इंडिया के लिए टारगेट मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। जरूरत थी तो सिर्फ एक सदी हुई शुरुआत और मजबूत मिडिल ऑर्डर की, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। श्रीलंका के 171 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए जरूरत थी एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही जैसे हालात बदलने लगे। पहले ओवर से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाना शुरू किया कि इंडियन बैट्समैन घुटने टेकने लगे। सहवाग 1 रन पर आउट हुए और उनके जाते ही जैसे कोलंबो के स्टेडियम में श्रीलंकाई फैंस की आवाजें गूंजने लगी। इसके बाद आए गंभीर। उन्होंने थोड़ी देर संभालने की कोशिश की, लेकिन 13 रन बनाकर वो भी चलते बने। रैना, रोहित शर्मा और खुद कप्तान एमएस धोनी सब एक के बाद एक पवेलियन लौटते रहे। एक समय इंडिया का स्कोर 81 रन पर 3 विकेट और फिर 115 पर 7 हो गया था। जब रविंद्र जडेजा के रूप में आखिरी विकेट गिरा तब भारत को जीत के लिए 29 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत थी। हर कोई मान चुका था कि अब ये मैच श्रीलंका का है। टीवी देखने वाले लोग चैनल बदलने लगे, कुछ फैंस स्टेडियम से उठकर जाने लगे थे। कमेंट्री बॉक्स में भी सुर बदल चुके थे। इंडिया को अब चमत्कार की जरूरत थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद 150 तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब अंधेरा गहराने लगता है तभी कहीं से एक हल्की सी रोशनी दिखती है, और उसी अंधेरे में मैदान पर उतरे दो खिलाड़ी, इरफान पठान और यूसुफ पठान, दो सगे भाई। उस दिन उन्होंने टीम इंडिया के लिए कुछ ऐसा कर दिया जो बड़े बड़े लेजेंड्स भी नहीं कर पाए। इन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। किसी को ये नहीं लगता था कि ये दोनों भारत को जीत दिला सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के लिए जिस तरह की पारी की जरूरत थी वो दोनों खिलाड़ी उस दबाव में पहली बार खेलने आ रहे थे। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी अपनी भूमिका को बखूबी निभाना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और धीरे धीरे श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ अपनी रणनीति बनाई। इरफान ने जैसे ही मलिंगा की गेंद पर एक खूबसूरत चौका मारा, पूरे स्टेडियम में एक हलचल सी हो गई। ये चौका जैसे एक उम्मीद का सूरज था जो धीरे धीरे भारतीय टीम के लिए रोशनी बन रहा था।
इरफान ने सिर्फ 16 गेंदों में 33 रन बनाए, जिनमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं यूसुफ ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से खेल को और भी रोमांचक बना दिया। यूसुफ ने अपने कुछ बड़े शॉट से मैच की दिशा बदल दी। 10 गेंदों पर 22 रन, जिसमें 2 शानदार छक्के भी शामिल थे। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। अब दोनों भाई लगातार रन बना रहे थे और स्कोर बोर्ड की तरफ निगाहें घूमने लगी। इरफान और यूसुफ दोनों ने खेल जारी रखा और अंत में उन्होंने भारत को 3 विकेट से जीत दिला दी। यही वो पल था जब पूरे स्टेडियम में खामोशी और उल्लास का अद्भुत मिश्रण था। दो भाइयों ने अपनी टीम को उस मैच में सिर्फ एक जीत नहीं दिलाई, बल्कि वो विश्वास भी लौटा दिया जिसे हर कोई खो चुका था। उनकी जीत सिर्फ स्कोर पर नहीं, बल्कि टीम इंडिया के जुनून और संघर्ष की मिसाल थी। जब आखिरी गेंद खेली गई और इंडिया ने जीत हासिल की, तो ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये थी टीम इंडिया के जज्बे और संघर्ष की जीत। ये वो पल था जब एक पूरी टीम, एक पूरा देश और दो भाई मिलकर चमत्कार कर रहे थे। इरफान और यूसुफ पठान की समझदारी ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बॉल और बैट का खेल नहीं, बल्कि दिलों का खेल है। मैच के बाद पूरे स्टेडियम में जयकारों का माहौल था। श्रीलंका के खिलाफ इस शानदार जीत ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी और पठान भाइयों का नाम हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। ये जीत उस समय के इंडियन टी20 क्रिकेट के पहले छोटे लेकिन अहम अध्याय का हिस्सा बनी। इस मैच ने भारतीय क्रिकेट फैंस को यह समझाया कि टीम इंडिया कभी हार नहीं मानती और जब भी उम्मीद खत्म होती है तभी कुछ चमत्कारी होता है। आज भी इस मैच की चर्चा होती है और पठान भाइयों की समझदारी को एक ऐतिहासिक पल माना जाता है। यह न केवल एक जीत थी, बल्कि एक यादगार कहानी थी जो हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपके लिए आगे भी ऐसे ही और दिलचस्प क्रिकेट के किस्से लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मैच के बारे में क्या याद है और पठान भाइयों की जोड़ी पर आपकी क्या राय है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।